जॉन विक इस मूवी ने दुनिया भर के एक्शन मूवी फैंस का दिल ही नहीं जीत लिया है। अभी तक उसने एक सक्सेसफुल मूवी फ्रेंचाइजी और एक एम्पायर खड़ी कर दी है। और अभी रिसेंटली जो भी एक्शन मूवी देखो उसमें या तो जॉन विक का छाप है, झलक है, या उसको कंपेयर किया जा रहा है जॉन विक के साथ। तो इस लेवल का ट्रेंड सेटिंग किया है उसने, और सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली। इसका पूरा क्रेडिट जाता है उसके जो दो डायरेक्टर हैं, डेविड लेच और चैड स्टाहेल्स्की को। ये दोनों पुराने दोस्त हैं, स्टंटमैन खुद रह चुके हैं पिछले 20-30 साल से, और बहुत जाने माने मूवीज में काम कर चुके हैं। ब्रैड पीट, कियानू रीव्स जैसे एक्शन स्टार्स के ये स्टंटमैन खुद रह चुके हैं। इंडस्ट्री का कोना कोना वो जानते हैं, खास करके इस ट्रेड का, स्टंट और एक्शन का, उस कला को, उस बिजनेस को वो अच्छी तरह पहचानते हैं। इसीलिए उन्होंने जो पहली बार मिल के जो मूवी बनाई उसने एक्चुअली एक ट्रेंड सेट किया और उसने स्टैंडर्ड ही चेंज कर दी। इन दोनों की कहानी काफ़ी दिलचस्प है इनके मूवीज़ की तरह। उन्होंने काफ़ी अभी दोनों अलग अलग सोलो फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुली जा रहे हैं, और यहाँ तक बना चुके हैं कि आप अगर क्लोजली देखो, रेगुलरली देख रहे हो, तो आपको पता भी चलेगा दोनों का डायरेक्शन का स्टाइल भी अलग है। भले एक्शन मूवी ही बना रहे हैं लेकिन अलग अलग सिग्नेचर स्टाइल है उनका। और आज मैं बात कर रहा हूँ दोनों के बीच में एक कॉमन चीज़ का। थोड़ा अजीब लग सकता है बट सुनिए मुझे। एक मूवी प्रॉप जो उनके मूवीज में बार बार आती रही है। जॉन विक में जब जॉन वो रेस ड्राइविंग करने के लिए रनवे में जाता है, उधर जब गेट में एंट्री करता है तो सिक्योरिटी गार्ड जो रहता है वो एक बुक पढ़ रहा होता है। ध्यान से देखिए उस बुक को। वही सेम बुक हमें बुलेट ट्रेन में देखने को मिलता है, प्रिंस को पढ़ते हुए। और इस मूवी में बुलेट ट्रेन में इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में दिखाया गया है। वही सेम बुक हमें देखने को मिलता है एटॉमिक ब्लांड में, लेकिन इसमें थोड़ा छोटा सा सीन है, फटाक से कट जाएगा। लेकिन इसमें एक अलग सा कवर है, ये बुक अलग है बाकी दोनों बुक से। क्यों? क्योंकि एटॉमिक ब्लांड का स्टोरी जो है वो 80s से है, 1980s से। उन्होंने जो बुक यूज किया है उसमें वो 80s का एक एडिशन है। इनफैक्ट ये 1979 का फर्स्ट एडिशन है उस बुक का। अटेंशन टू डिटेल्स देखिए। इस बुक का नाम है शिबुमी। तो क्या खास है इस बुक में, क्यों इनको इतना पसंद है? कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता बार बार 2-3 मूवीज में रिपीट करना उसको, और इतना डिटेल्स में। मैंने वही सोचा और सोचा मैं चेक कर लूँ, तो मैंने ये ले लिया और पढ़ा इसको। इसका स्टोरी थोड़ा सा स्पॉइल करूँगा, आपको नहीं सुनना है तो नेक्स्ट चैप्टर में स्किप कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो इसका स्टोरी है एक वर्ल्ड क्लास असैसिन के बारे में। उसका नाम निकोलाई हेल है। निकोलाई आधा रशियन आधा जापानीज है, बहुत सारी भाषाएं बोलता है, लैंग्वेजेस का एक्सपर्ट है, मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट है, और नेकेड किल बोल के एक मार्शल आर्ट वो जानता है जिसके इस्तेमाल से वो किसी भी चीज़ को एक डेडली वेपन बना सकता है। सो वो अभी रिटायर हो चुका है, पर ऐसा सिचुएशन होता है कि उसको फिर से लौटना पड़ता है और एक बड़ी एजेंसी के अगेंस्ट लड़ता है। वो साउंड्स फैमिलियर, राइट? वो पेंसिल वाला डायलॉग याद है? इसमें एक सीन है, पेंसिल से वो किसी को मारता है। वो सीन स्पॉइल नहीं करूंगा, वो एक्चुअली काफ़ी पावरफुल सीन है। इस स्टोरी के हिसाब से एक्चुअली चेंज करता है निकोलाई को और पूरे स्टोरी को। उसका कॉन्टेक्स्ट अलग रहता है, रीजन अलग रहता है। उतना डिटेल में मैं स्पॉइल नहीं करूंगा। जॉन विक के साथ या एटॉमिक ब्लांड के साथ इसका स्टोरी छोटा मोटा ऐसे फ्रेम वाइज मैच करता है, क्योंकि एटॉमिक ब्लांड का भी वही उस टाइप का प्लॉट है। बड़ी एजेंसी के अगेंस्ट रोग एजेंट रहती है, वो उनके खिलाफ जाती है, पर उसको छोड़ के और कुछ सिमिलैरिटी या ऐसा कुछ है नहीं। लिटरेचर के हिसाब से भी थोड़ा लगा मुझे जैसे मसाला है, ये चालू स्टोरी जैसा रहता है। पहले रेलवे स्टेशन में मिला करते थे, एयरपोर्ट्स में मिला करते थे, उस टाइप का बुक लगा मुझे। ओवरऑल स्टोरी और इसका अप्रोच जो था, ये जो खास करके मेन लीड कैरेक्टर जो था, इसका पर्सोनिफिकेशन जो था, लगा मुझे जैसे या तो ये बहुत ही ब्रिलियंट है जो मेरे समझ के ऊपर है, या फिर ये मजाक है, सटायर है। कुछ सीन्स ऐसे हैं जैसे वो नेकेड किल जैसा,
कॉन्सेप्ट है, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट उसने इंट्रोड्यूस किया है, ओवर द टॉप लगता है, वो तो मेरा मानना है। पर ये जो डायरेक्टर लोगों को है, इनको ये क्यों अच्छा लगता है, क्यों डॉन विंस्लो को ये अच्छा लगता है? डॉन विंस्लो एक थ्रिलर राइटर हैं, वो डिटेक्टिव नॉवेल्स भी लिखते हैं। उन्होंने 2011 में शिवोमी का एक सीक्वल लिखा था, सैटोरी बोल के। ओरिजिनल बुक के 30 साल बाद उन्होंने, डॉन विंस्लो ने उसका एक सीक्वल लिखा था। वो एक्चुअली सीक्वल नहीं, प्रीक्वल था। तो मैं थोड़ा इसके ऑथर के बारे में पढ़ा। इसके ऑथर हैं ट्रिवानियन, ऑफकोर्स ये सुडोनिम है, उनका असली नाम रॉड व्हिटेकर है, और उन्होंने ऐसे सुडोनिम्स यूज कर करके काफ़ी बुक्स लिखे थे 70s और 80s के। ये एक्चुअली एक बेस्ट सेलिंग ऑथर थे। जब 70s 80s में कोल्ड वॉर की वजह से ये स्पाई नॉवेल्स वगैरह बहुत बिक रही थी, उसका मजाक उड़ा के, उसको मॉक करके एक पैरोडी नॉवेल उन्होंने लिखा था, द आइगर सैंक्सन बोल के, जो एक्चुअली में पैरोडी था। ये जेम्स बॉन्ड जैसे कैरेक्टर्स को लेके, और वो बुक काफ़ी लोगों ने सीरियसली लिया। उस पे एक मूवी भी बनी, क्लिंट ईस्टवुड थे उसमें। कुछ मूवी क्रिटिक तो उसको क्रिटिसाइज किए कि ओवर द टॉप है, ये ऐसा थोड़ी ना होता है ऐसे बोल के। उनको रियलाइज नहीं हुआ था, या बाद में रियलाइज हुआ कि ये तो पैरोडी है। समझो क्या सीन हुआ होगा उस टाइम पे। तो हो सकता है कि शिबुमी भी सटायर हो। 70s और 80s के टाइम पे मुझे लगता है डेविड और चैड ने ये पढ़ा होगा और उनको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मुझे भी लगता है उस टाइम पे ये आया होगा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा ये। पर ये सब से क्या पता चल रहा है, कुछ खास तो पता नहीं चल रहा है। पर एक इंटरेस्टिंग अपडेट है, इस बुक पे अभी एक मूवी बनने जा रही है, और उसको वार्नर ब्रदर्स बैनर के अंडर बन रही है, और उसका डायरेक्टर खुद चैद स्टाइल्स की है। ये इंटरेस्टिंग है कि इनका पर्सनल इंटरेस्ट इस बुक में इतना सारा है, और ये लोग उसको बना रहे हैं। मतलब एक एटलीस्ट उनके रिकॉर्ड के हिसाब से अभी तक जो हमने देखा है, एक अच्छा एडेप्टेशन तो बन सकती है। अच्छा एक्सपेक्टेशन तो कर सकते हैं, बार हायर रख सकते हैं। और एक न्यूज़ 2011 का माने तो वार्नर ब्रदर्स ने सैटोरी का भी, जो डॉन विंस्लो ने प्रीक्वल लिखा था, सैटोरी का भी एडेप्टेशन का राइट्स लिया था उन्होंने। लियोनार्डो डिकैप्रियो को दिमाग में रख उसके लिए लिया था ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग ट्रिविया था इस बुक के बारे में। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।